जब आप बैठे परमेश्वर से हिसाब करने के लिए, प्रभु क्यों प्रार्थना नहीं सुन रहा है? कि कितनों ने बाइबल को, आप इतना समय देते हो जितना दिया जाना चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा जब परीक्षा हुई यीशु की, कैसे बाहर निकला? वचन के द्वारा। और आपके पास वचन किधर है? कुछ लोग तो बस फारिग हो जाते हैं, हमसे बाइबल पढ़नी नहीं आती, बात खत्म। कि आपको दुगनी मेहनत करनी चाहिए। जो पढ़ सकते हैं उनको जल्दी याद हो जाएगा, आपको दुगनी मेहनत करनी कि मुझे वचन क्या हो, याद हो। आपको चर्च में कान खोल करके सुनना, कि जो पढ़ सकते हैं वे तो लिख करके घर पे जाके पढ़ लेंगे। आपके पास जो सुनने का, सीखने का है, वो इधर ही है, स्क्रीन। और लेट रहे हुए कुछ तो क्या वचन हुआ? मैं क्या परमेश्वर से बात करेगा? कह रहे कि जब तू कान लगा, उसके सुनने के लिए नजदीक जा और कान लगा। भूख दिखा कि परमेश्वर मैं भूखा हूं, मुझसे बात कर। कि जब हम बाइबल लेकर के बैठते हैं, पढ़ा कि भाई समझ में भी आ रही है क्या? एक व्यक्ति पढ़ता हुआ बाइबल जा रहा था, फिलिपुस ने पूछा जो पढ़ रहा है समझ में भी आ रही है क्या? क्या बाइबल तो पढ़ रहे हो लेकिन समझ में भी आती है क्या? और कुछ तो पढ़ते ही नहीं। मैं सच में हैरान हूं कि कई कई साल हो गए लोगों को प्रभु में आए, लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी बाइबल पूरी नहीं पढ़ी। बाइबल तो छोड़ो, मुझे शर्म आती है कि उन्होंने एक बार भी नया नियम पूरा नहीं पढ़ा अब तक। आपको जब बाइबल का नहीं पता, परमेश्वर कहाँ से बात करेगा? अभी पिछले दिनों मैंने एक फोटो देखा, एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर। परमेश्वर ने बाइबल दे दिया कि अगर तू मेरी सुनना चाहता है तो रीड इट, इसे पढ़। इसे पढ़ने का टाइम नहीं है, परमेश्वर ओरल बात कर। जब मैं प्रभु में आया आया नया, मुझे भी परमेश्वर से ओरल सुनने का, कि परमेश्वर बस आ जाए और डायरेक्टली बात करे। मैं कि परमेश्वर मैं कहीं भी जंगल में जाने के लिए, पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे डायरेक्ट बात कर। लेकिन उसने मुझे सिखाया कि जब तू बाइबल पढ़ेगा तो तुझे मैं वैसे भी, जब तुझे वचन पता होगा, मैं वचन के बीच बात करूंगा और वैसे भी तुझसे बात कर। हमें क्या है कि जब तू मेरा लिखा हुआ तो देखा हुआ वचन पे विश्वास नहीं करता, तो अनदेखे आवाज पे कैसे विश्वास कर सकता है? समझ आ रहा है? कह रहा है कि जो लिखे हुए पे तुझे विश्वास नहीं, तो उसको नहीं पढ़ रहा है, मैं तुझसे वैसे भी बात करूंगा तो नहीं सुनेगा। समझ में आ रहा है? कि जब तक भूख नहीं होगी वचन को जानने की, वचन को सीखने की, वचन की चाह, आपको टाइम निकालना वो आपके पर है। कि अगर आप चाहते हो कि पैसा जरूरी है या परमेश्वर, नौकरी जरूरी है या परमेश्वर, दुनियादारी जरूरी है या परमेश्वर, अगर वो चीजें जरूरी है तो एंजॉय आप कर रहे हो उसमें। लेकिन अगर यीशु ने कहा कि अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, यहाँ संपत्ति, हर चीज से बढ़ करके अगर तुम मुझसे प्यार ना करे तो मेरे योग्य नहीं। कि अगर मैं तेरे लिए सबसे ऊपर नहीं हूं तो तू मेरे योग्य नहीं हूं। कि परमेश्वर में काम के कारण प्रार्थना नहीं कर पाता तो तू कर भाई, तो मेरे योग्य नहीं है। मैंने कहा आप क्या है? परमेश्वर के साथ एक बिजनेस में है, और आप अपने कामों को महत्व देते हैं, और आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बिजनेस करेगा। आप परमेश्वर से ज्यादा अपने अपने नौकरी को, अपने कामों को, पैसे को आप अहमियत दे रहे हैं, और आपको लगता है परमेश्वर आपसे बिजनेस करेगा। नो। वो कह रहे हैं कि अगर तू बिजनेस से, नौकरी से, सब चीज से बढ़ करके अगर तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। लेकिन आज लोगों के जीवन दुखहाल है, कारण क्योंकि उन्होंने दुनियादारी को, ये चीजें होनी है। हम बरसात में कोई ड्यूटी नहीं मिस करेंगे। चर्च में क्यों नहीं आए? बारिश हो रही थी। चर्च में क्यों नहीं? गर्मी बहुत है ना। चर्च में क्यों नहीं आए? इतनी सर्दी हो रही है, रजाई में से नहीं निकला जा रहा है। कि और ये लोग नाइट ड्यूटी करते हैं सर्दियों में, बरसात में कोई ड्यूटी मिस नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? डॉक्टर ने जिस दिन अपॉइंटमेंट दे रखी होगी उस दिन पहुंच जाएंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। लेकिन परमेश्वर की अपॉइंटमेंट के बाढ़ में जाए, मेरे पास मीटिंग के लिए जाने का टाइम नहीं है।
नहीं है तो वो मौज कर, ऐस कर। हालेलुया। घर में पड़े रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन बाइबल को नहीं उठाएंगे। एक अकेले कमरे में जा करके नहीं बैठेंगे कि कुछ पल परमेश्वर के साथ बिता लो, कि मुझसे बात करे ताकि मेरा हल हो। और कई लोग, क्यों हो रहा है जैसा, मैं क्या, एक भंडार है। मैंने कहा अभी सेना कुछ भी नहीं है, जो आदमी के अंदर सेना थी ना, लेकिन कि जब पता चलेगा, जब जिस दिन आंखें खुलेगी ना आत्मिक, तो पता चलेगा कि यार मैं अधोलोक में धंसा हुआ हूँ, कहाँ से परमेश्वर मेरी सुन लेगा। अभी तो जस्ट अब चलते फिरते आपको लग रहा है हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा जिस दिन रियलिटी से, जिस दिन वास्तविकता आ- आंखें खुलेगी ना, उस दिन पता चलेगा। एक व्यक्ति को 50 साल बाद पता चला कि आज तक मैं नाम नाम का ही मसीह में था, उद्धार नहीं पाया था। तो बहुत सारे लोग यीशु नाम ले रहे थे हम तो, लेकिन कुछ नहीं होगा भाई यीशु नाम लेने से। मैंने कहा उसके वचन का जिस दिन आदर करोगे, परमेश्वर आंखें खोलेगा, मुझे समझ में आएगी बातें, उसकी परमेश्वर की योजना समझ में आएगी। पाप आपको तब पता चलेगा जब आप वचन को जानेंगे कि पाप है क्या। समझ में आ रहा है। मैं तो क्लीन, मैं किसी का बुरा बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कह रहे कि आपको नहीं पता पाप क्या है। क्या आप कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, है कि आपको कभी भी नहीं करा कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे घर में बहस चलती है और मैं धर्मी, मैं तो कुछ भी ऐसा पाप नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। यार कि जब तू बैठे हिसाब करने के लिए परमेश्वर से, प्रार्थना का हिसाब परमेश्वर पूछेगा, सर कितने घंटे प्रार्थना है पर डे। कभी बैठा रात में मेरे साथ में कि परमेश्वर मुझसे बात करे। जब याकूब सारी रात उसने प्रभु के साथ बिताए, मैं जस्ट हैरान हुआ कि जब परमेश्वर आपको बरकत देने पे आता है, आपको पहले वो बेटर सोल्व करने पड़ते हैं। उसका ससुर आया, पहले उसने उसके साथ में, वो भाग आया था बिना बात बताए, लेकिन जब वो आया, उसने कहा कि सर्च कर ले, जो भी तेरा निकलेगा मेरे घर में और लिखते रहा। समझ में आ रहा है। तो उसने सारा उसके घर को एक एक सामान को टटोला, कुछ नहीं पाया। फिर उसने एक एक बातों का हिसाब किया कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैं तेरे यहाँ पे इतने दिन मजदूरी करता आया हूँ, मैं ये करता आया हूँ। आगे उनमें फिर एग्रीमेंट हुआ। मेल मिलाप क्या है, कह रहे एग्रीमेंट हुआ कि अब भाई अगर हम दोनों एक पत्थर की, एक एक रखे वहां पे पत्थर, और कहा कि मेरी हानि करने के लिए तो इस पार नहीं आएगा, तेरी हानि करने के लिए मैं इस पार नहीं आऊंगा। अगर हम मिलेंगे एक दूसरे से तो प्यार से मेल मिलाप से मिलेंगे। याकूब ने अपने भाई से, जो सालों से गुस्सा था उसके अंदर, अपने भाई से मेल मिलाप किया। किस तरह से, कह रहा कि उसके लिए पहले गिफ्ट भेजे, उसके पास पहले लोग भेजे, उसके पास बड़े बड़े गिफ्ट भेजे कि मेरे भाई की नाराजगी दूर हो जाए, मेरे भाई का गुस्सा दूर हो जाए। परमेश्वर के पास बैठा, उससे पहले बात किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने मैंने तुझे नाराज कर रखा है सालों से। जब मैंने अपनी माँ की बात मान करके, मैंने चीटिंग से, धोखे से अपने पिता से बरकत ले ली, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं रखा कि तू, मैं तेरा चुना हुआ हूं, तो मुझे बरकत देना तेरा काम है। कि मैंने तेरा विश्वास नहीं किया, मैंने 2 नंबर से अपनी माँ की बात मान करके, परमेश्वर मैंने तुझसे संपर्क तोड़ दिया, और पहले उसके साथ संबंध स्थापित करना। लिखा है कि जब परमेश्वर, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, वो उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करा देता है। लेकिन कह रहे पहले किसके साथ मेल मिलाप करो, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज आज मसीह लोग डॉक्टरों को पे कर रहे हैं फीस। आज मसीह लोग, उनके प्रॉपर्टी में डैमेज होता जाता है, कभी ये हो गया खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, उसमें डैमेज होता जा रहा है, तो ब्याज भर रहे हैं। किस, उनकी दिहाड़ी उनकी मार ली जाती है, उनके पैसे मार लिए जाते हैं, वापस नहीं मिलते, वो नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन कि परमिशन के आज्ञा है यार कि तो अपनी कमाई का एक 10वां भाग तो मुझे दे।
परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया और लोग अपनी जिंदगी का 10वां भाग भी मुझे नहीं दे। मैंने अपना सब कुछ दे दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी जिंदगी का 10वां भाग देते जोर पड़ रहा है। मैं कैसे बरकत दो तुम्हें, मैं कैसे आशीष दो तुम्हें। हालेलुया। कि मैंने सारा कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, और लोग अपनी जिंदगी का, अपने समय का, अपने पैसे का 10वां भाग मुझे देने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे पे ज्यादा भरोसा है कि अगर ये प्रभु पे चला गया तो फिर मेरा आगे का काम कैसे चलेगा, क्योंकि उनको पैसे पे ज्यादा भरोसा है। हालेलुया। तो कुछ लोग 100 रुपए का 10वां दे देंगे, 10 रुपए क्यों, कम है। लेकिन अगर एक की कमाई 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है, उसको देते छाती हिलती है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है अपने पैसे पे जिसको आप देख रहे हैं, आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या, कौन लोग महान किए? अब्राहम, जिसको परमेश्वर, जिसको पैसे पे नहीं, जिसको परमेश्वर पे भरोसा था। इसहाक, जिसको परमेश्वर पे भरोसा था। याकूब, जिसको परमेश्वर से भरोसा था। जिस दाऊद, कौन लोग आगे बढ़े? जक्कई के घर में कब सेल्वेशन आया? जब पैसे के ऊपर से भरोसा गया कि प्रभु तुझ पे भरोसा करूंगा मैं। हालेलुया। मैंने कहा कि बड़ा गढ़ लोगों की जिंदगी में है, लव ऑफ मनी। और वो कहते कि परमेश्वर में बरकत क्यों नहीं दे रहा? कि नहीं देगा, क्योंकि कह रहा कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। जो पिछले दिनों में जो मैंने विलियम कोलगेट के बारे में, अपनी लाइफ में उसने, जब उसने पाया, उसको पहली सैलरी जो मिली थी वो $1 थी। कितना? $1 पहली सैलरी। उसने उसका वो सेंट, 10 10 सेंट उसने प्रभु के लिए निकाले। धीरे 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 परमेश्वर उसको, उस कंपनी का उसने उसको अधिकारी बना दिया। उसने और सारी कंपनियां खोली। उसके बाद क्या है कि उसने जब बड़ा, अपने वो मैनेजर से बोलता है कि एक खाता खोल यीशु मसीह के नाम का। तो वो हैरान हो रहा है कि यीशु के नाम का खाता, कि हाँ, मेरे बिजनेस में यीशु मेरा पार्टनर है, और जो भी मैं कमाऊंगा उसका मैं 10वां भाग डायरेक्टली यीशु के अकाउंट में जाना चाहिए। मेरे पास आने से पहले मेरी सैलरी, यीशु का भाग उसको दिया जाना चाहिए। उसके बाद में जब उसने, परमेश्वर ने उसको और बढ़ाया। अब सोचो कि जिस जिस काम में यीशु पार्टनर हो, वो काम बढ़ेगा नहीं क्या? समझ आ रहा है कि जब एक इंसान मेहनत करता है, जब वो पढ़ रहा है, यार कि जब यीशु के काम में पार्टनर हो जाए, उसने कहा कि उसको मुनाफा होने लगा, उसने यीशु का भाग डबल कर दिया कि 20% यीशु का भाग हो। जब यीशु को दुगना भाग मिलने लगा तो यीशु का ड्यूटी भी तो दुगनी होगी ना। यीशु ने उसको और बढ़ाया। उसने 30% कर दिया प्रभु का हिस्सा, उसने 40 कर दिया, 50 कर दिया, 60 कर दिया, 90% हिस्सा। कह रहे कि अगर उसको पहले 1 करोड़ बच मिल रहे थे, अगर उसको 100 करोड़ मिलने लगे, पहले 1 करोड़ में से वो परमेश्वर को कितना दे रहा था? 10 लाख दे करके उसके पास कितना बच रहा था? 90 लाख। अभी उसको 100 करोड़ मिल रहे हैं। समझ आ रहा है कि अगर उसने 90 करोड़ प्रभु को दे दिए, अब उसके पास कितना बच रहा है? 10 करोड़। की पहले तो भी 90 लाख ही मिल रहे थे, अभी मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं। और उसके जाने के बाद भी यार कि एक पार्टनर चला गया, लेकिन यीशु उस कंपनी का पार्टनर अभी भी है, तो अभी भी परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। क्योंकि विलियम कोलगेट मरा है, यीशु नहीं। वो युगानी युग जीवता है। तू मेरा आदर कर तो मैं तेरा आदर करूंगा। तो तू मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन कि बैठे अपने आप को, मैं क्या, मेरी कमाई परमेश्वर की महिमा कर रही है? क्यों परमेश्वर मुझे उन्नति नहीं देगा? बिकॉज आई डो आई मैं उस देखे हुए धन पे विश्वास कर रहा हूँ, उस अनदेखे धन पे नहीं जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। हालेलुया। जब सुलेमान ने एक बड़ी भेंट परमेश्वर को चढ़ाता गया, रात में परमेश्वर आता है, बता तुझे क्या चाहिए? सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर, मुझे बुद्धि, ऐसी ऐसा दिमाग दे कि मैं तेरी प्रजा की अगुवाई कर सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर खुश हुआ कि तूने पैसा नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा,
तूने ये मांगा है। मैंने कहा कि अभी अगर आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हो और वो आपसे बोले तुझे क्या चाहिए, जब आप मांगे कि परमेश्वर मुझे अभिषेक चाहिए, पैसा, जो भी सफलता, हर चीज क्या है कि सुलेमान को पता है कि जब बुद्धि मेरे पास होगी तो उसने दूसरे विदेशों में भी उसने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अगर बुद्धि नहीं होगी तो जो उसके, अगर उसने करोड़ों मांगे होते वो भी चले जाते, लेकिन जब बुद्धि मांगी उसने, जहाजों के द्वारा कुछ लोगों के साथ परमेश्वर जब नहीं चाहता, जब लाइफ करप्ट हुई तब वो उसकी डैमेज हुआ, नहीं तो उसने विदेशों में भी उसने आयात निर्यात करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया, कि अपने देश का सामान उधर महंगे रेट में बिक रहा है, उधर का सामान मंदा खरीद करके अपने देश में महंगे रेट में बेचा जा रहा है, दुगना मुनाफा, कि इधर की सस्ती चीज वहां पर महंगी बिक रही है, ये मुनाफा हो गया। उधर की सस्ती चीज लाओ और इधर महंगी बिक रही है, कि परमेश्वर जब बुद्धि होगी लोगों में वो बढ़ने के रास्ते आपको मिलेंगे। लेकिन कह रहा है कि तो क्या है, घूस, पैसा क्या कर देता है, अंधा कर देता है समझ को। आपको परमेश्वर कभी बड़े रेवलेशंस आपको नहीं देगा। जो वचन हम पढ़ रहे हैं उसमें भी लिखा है, जब तू भेंट लेके आए, क्या, दूसरे शब्दों में क्या है कि बलिदान, जब तू प्रभु के लिए बलिदान करे। बलिदान का मतलब क्या है? अपने आप सवाल करे कि कितनी बार आपने प्रभु को 10 रुपए 100 रुपए दिए, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन कितनी बार आपने एक बड़ा काम प्रभु के लिए किया, बड़ा, अब भूलेंगे नहीं उसको। क्यों? क्योंकि वो हिला था, वो करते हुए हिला था। तो बलिदान क्या है? जिसको समझ में आ रहा है, उसको कुछ देते हुए जोर पड़े, कुछ करते हुए जोर पड़े। 10 रुपए के 100 रुपए देते हुए प्रभु को क्या जोर पड़ रहा है? आपको याद भी नहीं होगा कितनी बार दिए, लेकिन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आप हिले थे, कह रहा कि जब तू भेंट लेकर के आए और वहां मैं तुझसे बात करूं, तेरी लाइफ में क्यों काम नहीं हो रहे। हालेलुया। वहां तेरी तेरी अंडरस्टैंडिंग खुले, वहां तेरी समझ खुले कि लाइफ क्यों डिस्टर्ब है, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्यों मसीह में आकर भी जिंदगी में हाल है। कब? तब तो सेक्रीफाइस करेगा अपने समय का, कि वो समय किसी, तेरी मीटिंग थी, कुछ और काम छोड़ा तूने, लेकिन तू प्रभु के पास आया, तूने एक समय का सेक्रीफाइस किया, मैं तुझसे बात करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग एक एक, एक संडे को चर्च में नहीं आए, पास्टर ने पूछा कि भाई पिछले संडे क्यों नहीं आए थे, कि बस क्या बताऊं, और ट्रैक्टर वाले ने कहा था कि गेहूं आज ही बोऊंगा, और मैं खेत में गेहूं बोने के लिए गया और ट्रैक्टर भी खराब हो गया, गेहूं भी नहीं बोए और मीटिंग भी छूट गई थी। एक व्यक्ति इधर आज मीटिंग है, आज मीटिंग, मुझे जरूरी काम है, मुझे उधर से मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और अपने रूम पे चला गया। दोपहर में वापस आया तो खेत में आके बैठा, उनके लिए पूछा क्या हुआ, यार चाबी ले जाना भूल गया मैं। मीटिंग भी छुट्टी हो, काम भी नहीं हो। क्या है कि दो, परमेश्वर का भाग ना देख करके तू कर्जों से निकलना चाह रहा है, कह रहे कि कर्जा और बढ़ता 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 जा, फिजूल खर्चियां और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि तुझे किस चीज पे भरोसा है? पैसे के ऊपर। मैंने कहा कि विलियम कोलगेट $1 में वफादार था, 1 करोड़ में वफादार था, जब अरबों कमाने लगा तब भी वफादार रहा। परमेश्वर वफादारों के लिए वफादार है। लेकिन कह रहा है कि जिसको उस पर यकीन नहीं, वो उधर ही सेम लेवल पे काम करते रहेंगे। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसी सेम लेवल पे काम करते रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विचार नहीं देख खोल रहा है आगे कैसे बढ़ा जाएगा। जब उसकी भेंट परमेश्वर का काम कर रही थी, बहुत सारे मिशनरियों को सहायता कर रहा था, बाइबल कॉलेज खुलवाए, बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को जब वो सपोर्ट कर रहा था, परमेश्वर को पता था कि मेरा काम भी कब बढ़ेगा, जब विलियम कोलगेट के पास पैसा होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो मेरा काम भी नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर ने उसको विचार देना स्टार्ट किया कि ये वो जस्ट एक साबुन की फैक्ट्री में लगा था,
ठीक है, परमेश्वर ने विचार खोला, कोलगेट बना, ओ मोमबत्तियां बना, अलग 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 प्रोडक्ट बना, इनको विदेशों में निर्यात कर, एडवर्टाइजमेंट कर, फैला इस चीज को देशों में विदेशों में, क्योंकि प्रभु को पता था तू बढ़ेगा तो मेरा काम भी बढ़ेगा, क्योंकि मुझे तुझे तुझ पे भरोसा है। कह रहा है कि जो थोड़ी में वफादार है परमेश्वर ज्यादा भी देगा, जो थोड़ी में वफादार नहीं परमेश्वर ज्यादा भी नहीं देगा। ये रूल है बाइबल का। क्या आगे समझ में आ रहा है? हालेलुया। काम होता होता रह गया जी। अरे ये सोच रखा था ऐसा होगा। मैं कहा कि बाइबल का रूल, तू मेरा आदर कर, मैं तेरा आदर करूंगा। तो थोड़ी में वफादार रहे, मैं तुझे ज्यादा भी दूंगा। तू थोड़ा देना नहीं चाहता, मैं कैसे तुझे ज्यादा दे दूं? कि परमेश्वर जब मेरे मुझे लाखों देगा तब मैं दूंगा। कह रहे कि अगर तू 100 रुपए पे 1000 पे वफादार नहीं है, मैं तुझे लाखों किधर से दूंगा? जब बैठेंगे परमेश्वर से, मैंने कहा हिसाब को करे कि क्या, परमेश्वर बताएगा कि भाई साहब क्यों तेरी लाइफ डिस्टर्ब है? प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, होना नहीं है। हालेलुया। तो देखे वे धन पर विश्वास करता है तो परमेश्वर अनदेखे रेवलेशन तुझे कैसे देगा? आपको पता है कि पौलुस की सेवकाई सबसे ज्यादा बढ़ी? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बलिदान उसने की। हालेलुया। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसने की। कुछ लोग नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में, क्यों? कि बलिदान नहीं है। वचन कह रहा है अभी, यीशु ने अभी नए नियम में हमें कहा कि तू मुझे गिफ्ट दे। जब तू, ये भेंट इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट, परमेश्वर के लिए क्या लेके आए? गिफ्ट लेके आए। कि तू किसी के गिफ्ट हम जिसको देते हैं हम वापस मांगते हैं क्या? है? ले मैं तुझे ये गिफ्ट दे रहा हूं तो भी मुझे गिफ्ट दे, रिटर्न। समझ आ रहा है? कि जब तू मुझे दान देने के लिए आए तो उसको, पुराने नियम में आज्ञा थी कि तू अपना दसवांश दे, लेकिन कह रहा है कि जब तू मुझे गिफ्ट दे, जब तू भेंट भेंट लेकर के आए, गिफ्ट लेकर के आए, कि परमेश्वर ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा थैंक्स गिविंग है कि मुझे प्रमोशन मिला है। परमेश्वर ये मेरा धन्यवाद की भेंट है कि मुझे इस महीने मुझे ज्यादा बरकत मिली। हालेलुया। कह रहे कि जब तू प्रार्थना करने के लिए आए, पहले प्रभु के साथ बैठ करके हिसाब कर ले। किस चीज का? मैंने कहा पहला, अपनी कमियां कौन कौन सी मैं कर रहा हूँ, कौन कौन से वचनों का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। तो परमेश्वर प्रार्थना का हिसाब मांगेगी। प्रार्थना है क्या? लगातार। कभी मैंने कहा लाइफ चेंज नहीं होगी अगर आप प्रार्थना में लगातार नहीं हो। हमें समझ आ रहा है? क्या बात। अब सोचो कि कुछ लोगों की उम्र 50 साल है, उन्होंने लगातार खाना खाया है 50 साल। कुछ की उम्र 25 साल है, उन्होंने लगातार खाना खाया है 25 साल। और कुछ लोगों को मसीह में आए 2 साल हुए और लगातार वे अब नहीं है। उसको 3 साल हुए मसीह में लगातार नहीं है। उसको 5-7 साल हुए हैं और छोड़ दिया सब कुछ। कह रहे कि जो करके बरकत पाई थी वो करते रहने से ही बरकत बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी। कह रहे कि अगर तूने प्रार्थना करके छुटकारा पाया तो प्रार्थना छोड़ करके कैसे बना रहेगा? अगर तूने वचन पढ़ करके प्रभु को जाना, उसके नजदीक में बढ़ा, तो वचन पढ़ना बंद करके कैसे बढ़ेगा? अगर तू कर्जों से आजाद तब हुआ जब तूने प्रभु को विश्वास से देना सीखा कि प्रभु मैं, कह रहा कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कि जब तूने परमेश्वर पे भरोसा करके, और विलियम कोलगेट ने कुड़कुड़ा कह रहा कि एक डिमांड ने रखी, परमेश्वर मुझे बढ़ाना। कह रहा कि परमेश्वर तू बढ़ा रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कि गिफ्ट हम कब देते हैं? परमेश्वर तो मुझे बढ़ा रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। आमीन। ये जब तू प्रार्थना करे, जब तो हिसाब करने बैठे प्रभु के साथ, अपनी फास्टिंग का हिसाब कर। उपवास क्या है?
वो फास्टिंग क्या फास्टिंग है कि अगर हम सारा दिन घूमते फिर रहे हैं, समझ रहा है? कि अगर आप लंबा उपवास कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन कि अगर आप एक दिन 2 दिन उपवास में है ना, एक दिन उपवास करते हैं और उसमें भी उपवास करना क्या है? खाना नहीं खाना है ना। उपवास करना क्या है? खाना नहीं खाना। क्या होगा उससे? आपका पेट खाली होगा। आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपका पेट क्या होगा? खाली होगा। समझ रहा है? कि पेट जब खाली होगा आपके लीवर को आराम मिलेगा। या चलो आज तो मेरी भी छुट्टी हो गई, परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तो काम करना, एक दिन तेरे दास तेरे दासी तेरे और जितने भी काम करने वाले हैं, कि तुम्हारे लीवर को भी एक दिन आराम मिले कि चलो आज मैं रेस्ट में हूँ। जब लीवर आराम में होगा तो अपने आप को सफाई करेगा। जब जिस दिन आपके घर में कम काम होता है, आप उन उन चीजों को साफ करते हो, जालों को, जो जब आपके पास टाइम होगा तभी तो आप बारीकी बारीक चीजों को साफ कर पाओगे। अगर आपके पास काम, कपड़े धोने हैं, ये करना है, तो आप वो बाकी सफाई नहीं कर पाते। क्या है कि जब तू उपवास में होगा तो तेरा लीवर में जो कचरा भरा हुआ है, लीवर सोचेगा चल आज खाली हूँ तो इसको ही साफ कर लेता हूँ। किडनी को लगेगा चलो आज खाली है तो आज अपनी सफाई कर लेते हैं। कि जैसे उपवास करना क्या है कि तेरे सिस्टम की, तेरे शरीर की जो है सफाई होना। उपवास केवल शरीर की सफाई नहीं है तो बैठे, कि खाली टाइम बैठे तब तेरे मन की सफाई हो। क्या, आज मैं फालतू की चीजों से दूर हटके, जो कचरा मेरी लाइफ में जमा हो चुका है, मोबाइल के द्वारा, बातों के द्वारा, इधर उधर घूम फिर करके, मैं उपवास से बैठ करके क्या करता हूँ, आज अपने माइंड को क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ। कैसे? प्रार्थना, वचन, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर। हालेलुया।